अगर कोई इंसान एक दिन की एक सिगरेट लेता है तो वो शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है? आप जानबूझकर एक तरह से सुइसाइडल मोड पे हो, पॉइजन कंज्यूम कर रहे हो। आपके लिए ये शायद नया फैक्ट होगा। इवन जो आपकी स्पर्म काउंट्स होती हैं उसके ऊपर भी टोबैको का इफेक्ट होता है। जो इनफर्टिलिटी रेट्स हैं आजकल की पॉपुलेशन में, उसमें भी तंबाकू का योगदान है। स्मोकिंग से कौन कौन से तरह के कैंसर का खतरा होता है? स्मोकिंग से या टोबैको से हम कहें तो सिर से पैर तक कोई भी कैंसर हो सकता है। अगर कोई इंसान 1 घंटे तक ये कैफ़े वाला हुक्का पीता है तो वो कितनी सिगरेट्स के बराबर होता है? डिम्पल, आप हैरान हो जाओगे। जो रिसर्चर्स कहती हैं वो ये कहती हैं 1 घंटे तक हुक्का पीना इज़ इक्विवेलेंट टू 100 सिगरेट्स। भारत में लोग पान बड़े शौक से खाते हैं और उसमें भी तंबाकू मिलाकर खाते हैं। ये कैसे खतरनाक है? तो आपकी फूड पाइप, आपके जो स्टमक है, आपके ब्लैडर, आपकी किडनीज, इन सब में भी कैंसर होने के चांसेस वैसे ही हैं जैसे कि स्मोक टोबैको के होते हैं। सिगरेट, बीड़ी या हुक्का, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो नुकसानदायक है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पल। स्वागत है आपका CNBC आवाज़ के खास शो सेहत की आवाज़ में। आज का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ थ्रेट में से एक है। हम आपको बताएंगे कि कैसे तंबाकू या सिगरेट और हुक्का आपको खोखला करता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तंबाकू की वजह से हर साल 80 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत होती है। तंबाकू की कोई भी सेफ लिमिट नहीं है, इसलिए ये हर तरह से हानिकारक है। इस पर डिटेल में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जानी मानी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कनिका सूद शर्मा। डॉक्टर कनिका, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कनिका, सबसे पहले हमें ये बताएं कि अगर कोई इंसान एक दिन की एक सिगरेट लेता है तो वो शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है? तो सिगरेट की कोई सेफ लिमिट नहीं है, आपने खुद कहा। जैसे ही कोई सिगरेट कंज्यूम करता है, सिगरेट कंजम्पशन के बाद ही सबसे पहला चेंज उनकी ब्लड वेसल्स में आना शुरू होता है। जो रक्त धमनियाँ होती हैं उसके अंदर सिकुड़न आनी शुरू हो जाती है, स्पैज़म कहते हैं, जिसके चलते रक्तचाप, हार्ट बीट, ये सब एलिवेटेड हो सकता है। जैसे ये सिगरेट के जो प्रोडक्ट्स हैं बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, सब्सिक्वेंटली बॉडी के अंदर जो DNA है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जो आपके फेफड़े हैं जिसके थ्रू ये स्मोक एंटर करी है, उसकी सतह पे जो भी सेल्स हैं उनके अंदर भी सिकुड़न आनी शुरू हो जाती है। तो इफ़ेक्टिवली जब सिगरेट अंदर गई तो आपका कार्डियक, जो आपका लंग और आपका जो DNA है, तीनों पे डैमेज कर रही है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इन तीनों की वजह से आपको बीमारियाँ आना शुरू हो जाएंगी। जो ब्लड वेसल्स के ऊपर इफ़ेक्ट है वो आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स लाएगा। जो लंग के सेल्स के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है वो आपको लंग प्रॉब्लम्स लाएगा। और जो DNA के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे कैंसर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिगरेट में ऐसा होता क्या है जो वो बॉडी के लिए इतनी खतरनाक बन जाती है? तो सिगरेट में कोई एक चीज़ नहीं है। अगर आप एनालिसिस करो सिगरेट का जो स्मोक है उसके अंदर ऑलमोस्ट 7000 केमिकल्स हैं जो एक पर्सन इंजेस्ट करता है जब वो स्मोक करता है। उन 7000 प्रोडक्ट्स में लगभग 250 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हानिकारक हैं, बहुत डेंजरस हैं। मतलब सोचिए, बेंजीन, टार, मतलब इन चीज़ों को आप कभी भी नहीं खाएंगे। ये सारे तो इंडस्ट्री में केमिकल्स हैं जो कि जिनसे आप परहेज़ करेंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं और इन 250 में से ये पुष्टि है कि कम से कम 6-7 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजन हैं। कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर कारक तत्व। जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी रिसर्च करके हम एसोसिएशन करते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर केमिकल का या इस फूड प्रोडक्ट का क्या बॉडी पे कैंसर करने का चांस है कि नहीं है। तो उसमें हम कैटेगरीज बनाते हैं 1, 2, 3। तो 7 कैटेगरी 1 प्रोडक्ट्स सिगरेट के अंदर होते हैं। तो मतलब आप जानबूझकर एक तरह से सुइसाइडल मोड पे हो, पॉइजन कंज्यूम कर रहे हो, तो 7 पॉइजनस प्रोडक्ट्स विच कैन कॉज कैंसर आर देयर। मैम, सिगरेट का धुआं जैसे जैसे बॉडी के अंदर जाता है वो कैसे नुकसान पहुंचाते हुए जाता है? सिगरेट के स्मोक के अंदर जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं
पहले तो वो आपके एयरवे पे इफ़ेक्ट करते हैं। जब आप माउथ के अंदर वो धुआं ले रहे हैं, आपके थ्रोट के अंदर जा रहा है, आपके लंग्स के अंदर जा रहा है, तो इन तीनों एरियाज़ के जो म्यूकोज़ा है उस पर इफ़ेक्ट आता है। तो अगर आप देखें कि अगर हम कैंसर्स की बात करें तो इन सारे ऑर्गन्स में हो सकता है, मुंह के अंदर हो सकता है, थ्रोट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है। जब वो लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, उसके बाद किडनीज़ के थ्रू ब्लैडर से एक्सक्रीट होता है, तो किडनी कैंसर्स, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स, ये भी बहुत अत्यधिक होते हैं। तो बेसिकली जिस ऑर्गन के थ्रू ये प्रोडक्ट्स ट्रैवल करते जाते हैं उन सबको नुकसान पहुंचाते हैं। और कैंसर के अलावा जो हमारी कंडीशन है कंट्री की, हर रोज़ हम लोग 250 लोग लूज़ करते हैं टोबैको रिलेटेड डेथ्स की वजह से, जो कि कार्डियक हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है। जब आपके ब्रेन की नसें सिकुड़ती हैं तो ब्रेन में स्ट्रोक होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली हर ऑर्गन पे इसका प्रभाव आता है। आपके लिए ये शायद नया फैक्ट होगा, इवन जो आपकी स्पर्म काउंट्स होती हैं उसके ऊपर भी टोबैको का इफ़ेक्ट होता है। जो इनफर्टिलिटी रेट्स हैं आजकल की पॉपुलेशन में, उसमें भी तंबाकू का योगदान है। तो स्मोकिंग का दिमाग पर एग्जैक्टली असर क्या पड़ता है? स्मोकिंग में जो एडिक्शन वाला प्रोडक्ट है, या जो एक उस पर्सन को एक कंफर्ट दे रहा है या उसको प्रमोट कर रहा है कि वो बार बार पिए, वो है निकोटिन। निकोटिन एडिक्टिंग है बिल्कुल। जब निकोटिन कोई लेता है तो ब्रेन के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि एक फील गुड फैक्टर देते हैं, आपको एक अच्छी फीलिंग देते हैं और आपको मन करता है कि आप बार बार उस प्रोडक्ट को लें और उस हार्मोन की सिक्रीशंस को कॉन्टिन्यूस आप फील करना चाहते हैं। सो इट हैज़ अ एडिक्टिंग प्रॉपर्टी। इसी वजह से लोगों को छोड़ना भी मुश्किल होता है सिगरेट। बट लॉन्ग रन में ये जो फील गुड फैक्टर है, जब लॉन्ग रन में अगर कोई इसको बहुत सालों तक ले रहा है तो ब्रेन में डैमेजिंग इफेक्ट भी होता है। आपकी कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिगरेट स्मोकर्स के अंदर या टोबैको कंज्यूमर्स के अंदर ज़्यादा डेट्रीमेंटली डाउन जाती है। अच्छा, स्मोकिंग चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे हुक्का हो या सिगरेट हो, ये इतनी ज़्यादा एडिक्टिव क्यों होती है? तो जैसे मैंने बताया, निकोटिन, इन सब में जो निकोटिन प्रोडक्ट है वो एडिक्शन की प्रोपेंसिटी रखता है। निकोटिन आपको फील गुड फैक्टर देता है, तो आपको एक तरह से जैसे ड्रग्स की लत लग जाती है, वो एक तरह से लत लगा देता है आपको, क्योंकि आपको एक वो ब्लिसफुल फीलिंग देता है टेम्परेरीली, जब वो अंदर ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज़ कराता है। दैट इज़ द रीज़न कि लोगों को इसकी लत लगती है। ये हम सबको पता है कि स्मोकिंग जानलेवा है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग का क्या? पैसिव स्मोकिंग कैसे खतरनाक है? लोग पैसिव स्मोकिंग को लेके बहुत ज़्यादा, जिसको कैसे कॉम्प्लेसेंट रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं उनमें 25 से 30% इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्ट्रोक होता है, 30 to 40% इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ होता है। और अगर कोई गर्भवती महिला स्मोकर के विसिनिटी में है तो बच्चे का IUGR होना, ग्रोथ डिफेक्ट्स आना, ग्रोथ में कमी होने का चांस या प्री टर्म होने के चांस अधिक हो जाते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चे तक जाती है उसकी वजह से जो प्लेसेंटा होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है यूट्रस में अटैच्ड है, उस प्लेसेंटा में चेंजेस आने की वजह से कई बार स्टिल बर्थ्स या अर्ली बर्थ्स या अबॉर्शंस भी हो सकती हैं। सो आसपास जितने लोग होते हैं स्मोकर्स के, वो काफ़ी बुरी तरह से स्मोकिंग के जो एग्जिट है उस स्मोक से प्रभावित होकर बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अच्छा, ये स्मोकिंग से हार्ट अटैक का रिस्क कैसे बढ़ जाता है? मैंने जैसे बताया था कि जब कोई स्मोक करता है तो पहला इंस्टेंट इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पे। तो एक तो ब्लड वेसल्स में सिकुड़न आती है, दूसरा जो आपका ब्लड है वो गाढ़ा होने लग जाता है। जो स्मोकर्स होते हैं उनका ब्लड थोड़ा गाढ़ा होता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त वाहिनी धमनियाँ हैं, उनकी जो सतह है, जो उनकी सरफेस है, उसके ऊपर प्लाक बनने लग जाते हैं, चकत्ते बनने लग जाते हैं, जिससे कि ब्लड वेसल्स छोटी होने लग जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स छोटी होने लगती हैं तो जिस एरिया को वो सप्लाई करती हैं वो प्रभावित होता है। तो अगर वो हार्ट को प्रभावित कर रही हैं तो हार्ट की ब्लॉकेज, आप सुनते होंगे कि किसी को स्टेंट डला या किसी को सर्जरी करानी पड़ी क्योंकि ब्लॉकेज है, तो वो ब्लॉकेज करती हैं, तो ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। अगर ब्रेन की नस में ब्लॉकेज होती है तो स्ट्रोक आ सकता है, जिसकी वजह से किसी को पैरालिसिस होके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, स्मोकिंग से कौन कौन से तरह के कैंसर का खतरा होता है? स्मोकिंग से या टोबैको से हम कहें तो सिर से पैर तक कोई भी कैंसर हो सकता है। हम अगर बच्चेदानी के मुख का कैंसर की भी बात करें, जो कि महिलाओं में होने वाला बहुत कॉमन कैंसर है, ऐसे तो वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, बट जो सर्विक्स के आसपास सिक्रीशन है उसमें भी हमने निकोटिन या टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स पाए हैं। तो सिर से पैर तक कोई भी कैंसर हो सकता है, बट मुख्य कैंसर्स ओरल कैविटी, जीभ, तालू, मसूड़े, वॉइस बॉक्स, लंग्स,
किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, इनमें मुख्यतः ज़्यादा कैंसर्स टोबैको रिलेटेड होते हैं। अच्छा, आजकल ना हुक्का का चलन भी काफ़ी आ गया है। लोग कहते हैं कि जो कैफ़ेज़ में फ्लेवर्ड हुक्का मिलता है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि उसका धुआं जो है वो फ़िल्टर हो जाता है पानी में। क्या ये सही है? सो आई थिंक जिन लोगों को नॉलेज नहीं है स्मोकिंग की, वो सिर्फ एक पीयर प्रेशर में इन चीज़ों को मानने लग गए हैं और लोगों को लगने लगा है कि बहुत कूल बात है कि हुक्का पी रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जगह तो हुक्का बार्स होते हैं जहाँ पे लोग स्पेशली हुक्का पीने जाते हैं। बट ये चीज़ शायद उनके लिए एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ होगी कि उनको ये नहीं पता कि हुक्का पीना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हुक्के से कोई फ़िल्टर नहीं होता है धुआं। रादर आप ज़्यादा ज़ोर से लंबी सांस लेके अंदर उसको इनहेल करते हैं तो धुआं और डीप आपके लंग्स में जाता है। हुक्के में वो सभी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिगरेट के धुएं में होते हैं। तो जो हानि आपको सिगरेट या बीड़ी पीने से होती है वो ही आपको हुक्का पीने से भी हो सकती है। तो अगर कोई इंसान 1 घंटे तक ये कैफ़े वाला हुक्का पीता है तो वो कितनी सिगरेट्स के बराबर होता है? डिम्पल, आप हैरान हो जाओगे। जो रिसर्चर्स कहती हैं वो ये कहती हैं 1 घंटे तक हुक्का पीना इज़ इक्विवेलेंट टू 100 सिगरेट्स। मतलब आप 100 सिगरेट पी रहे हो एक दिन में अगर आपने 1 घंटे तक हुक्का पिया है। हुक्का या शीशा, ये कुछ अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम दिया गया है। बट 100 सिगरेट्स इन अ डे, आप मानिए कितना ज़्यादा नुकसान शरीर को पहुंचाती होंगी जब लोग हुक्का बार्स में सेवन करते हैं इन चीज़ों का। तो ये कैफ़ेज़ में जो फ्लेवर्ड हुक्का मिलता है ये एग्जैक्टली बॉडी के लिए खतरनाक कैसे है? देखो, स्मोकिंग का तो हमने आपको बताया कि देर आर सो मेनी केमिकल्स विच आर कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट जो फ्लेवर्ड हुक्कास होते हैं उसके अंदर ये फ्लेवरिंग एजेंट्स डालते हैं, ग्लिसरीन डालते हैं और कुछ और प्रोडक्ट्स डालते हैं उसको फ्लेवर देने के लिए। जब ये स्मोक के साथ मिंगल होते हैं ये और भी ज़्यादा गंदे केमिकल्स क्रिएट करते हैं जो कि डेंजरस हैं बॉडी को, और वो बॉडी को हानि ही पहुंचाते हैं। कोई फ्लेवर से आप सिर्फ उसकी कड़वाहट दूर कर रहे हो, उसके अंदर जो बीमारियां करने की क्षमता है उसे कम नहीं कर रहे हो। अच्छा, कई लोग ना स्मोक तो करते हैं लेकिन वो साथ साथ अपने आप को तसल्ली भी देते हैं कि हम जो सिगरेट पीते हैं वो काफ़ी पतली होती है इसलिए वो इतनी नुकसान नहीं पहुंचाती। क्या ये सही है? सिगरेट, बीड़ी या हुक्का वो किसी भी फॉर्म में हो वो नुकसानदायक है। जहर की चाहे आप 1 ड्रॉप ले रहे हो चाहे आप 10 ड्रॉप्स ले रहे हो, अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी को डैमेज कर रही है। बॉडी ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं कि आज इसने कौन सी सिगरेट पी है। जब अंदर केमिकल्स जाते हैं इनका कोई थ्रेशोल्ड लेवल नहीं होता है। कुछ चीज़ों के लिए हमारे पास कोई ऐसा सेफ लिमिट नहीं है और स्मोकिंग उनमें से एक है। देयर इज़ नो सेफ लिमिट फॉर स्मोकिंग और टोबैको कंजम्पशन। अच्छा, आजकल के युवा ना हुक्का पीने को बड़ा ही कूल मानते हैं और इसी प्रेशर में आकर ज़्यादा भी लेते हैं। क्या ये सही है? आई थिंक ये जो कूलनेस का फैक्टर है यही टोबैको एडिक्शन लेके आता है। ज़्यादातर लोगों को पता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। आई थिंक ये किसी को भी ऐसा नहीं है कि एक न्यू फैक्ट है कि टोबैको इज़ हार्मफुल। बट पीयर प्रेशर में या जल्दी बड़ा दिखने की वजह से, या कि मैं कूल नहीं हूँ क्योंकि मैं स्मोक नहीं कर रहा हूँ बाकी सब स्मोक कर रहे हैं, ये बहुत गलत धारणा है। आई थिंक कूलनेस आपकी पर्सनैलिटी से आती है, एडिक्शन से नहीं आती है। तो प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट टू लुक कूल, क्योंकि एक बार आपने शुरू कर दिया और आप इस आदत के बिल्कुल आदी हो गए तो फिर उसके बाद देयर इज़ वेरी ग्लिम चांसेस कि आप उसमें से निकल पाएंगे। तो इन आदतों के गुलाम मत बनिए। तो क्या ये कहना सही होगा कि सिगरेट और जो कैफ़ेज़ में हुक्का मिलता है वो बराबर रूप से खतरनाक है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुक्का, सिगरेट, सिगार, बीड़ी सब के सब बराबर की क्षमता रखते हैं आपको कैंसर देने की या हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ाने की या स्ट्रोक करने की। नन ऑफ देम इज़ इनोसेंट। अच्छा, आजकल लोग ना पार्टीज़ में शराब के साथ हुक्का या सिगरेट आम है लेते हैं लोग, तो इसका क्या असर पड़ता है? तो कुछ वर्षों पहले तक हमें पता नहीं था कि शराब कितनी हानिकारक है कैंसर के प्रति खासकर। बट अब बहुत रिसर्च आ गई है कि अल्कोहल इंडिपेंडेंटली भी कैंसर कर सकता है। और जब अल्कोहल और टोबैको में कॉम्बिनेशन आ जाए तो जो सिनर्जिज्म है उसमें कैंसर्स होने की क्षमता और बढ़ जाती है। द चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर्स पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खासकर अल्कोहल में अब कहते हैं कि कंजम्पशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ अल्कोहल पर डे कैन इंक्रीज कैंसर रिस्क बाय 14%। 14% कैंसर होने की क्षमता बढ़ सकती है अगर आप रोज़ाना 10 ग्राम अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। तो अल्कोहल भी कोई इनोसेंट नहीं है और कॉम्बिनेशन तो डेडली है। अच्छा, और पान का क्या? भारत में लोग पान बड़े शौक से खाते हैं और उसमें भी तंबाकू मिलाकर खाते हैं, ये कैसे खतरनाक है?
तो हमारे देश में च्यूड टोबैको ऐसे भी ज़्यादा है। अगर आप हमारा नॉर्दर्न इंडिया देखें तो जो स्मोक्ड टोबैको है उससे ज़्यादा च्यूड टोबैको का सेवन ज़्यादा है। च्यूड टोबैको भी ख़राब है। उसमें जब आप मुंह के अंदर इन प्रोडक्ट्स को रखते हैं तो जिस एरिया पे आप उस प्रोडक्ट को रखते हो, आपकी जो जीभ की साइड पे या गम्स के टीथ की साइड पे, वहाँ पे इरिटेशन की वजह से कैंसर्स हो सकते हैं। उसके बाद जब आप स्वॉलो करते हो वो सलाइवा जिसके अंदर वो टोबैको प्रोडक्ट अंदर गया है, तो आपकी फूड पाइप, आपके जो स्टमक है, आपके ब्लैडर, आपकी किडनीज, इन सब में भी कैंसर होने के चांसेस वैसे ही हैं जैसे कि स्मोक टोबैको के होते हैं। तो तंबाकू चाहे किसी भी रूप में हो, च्यू हो या स्मोकिंग के फॉर्म में हो, ये शरीर को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाता है? तंबाकू एक ऐसा एजेंट है जो कि कैंसर को बनने में भी मदद करता है और उसको बढ़ने में भी मदद करता है। तो अगर मैं मेडिकल टर्म्स में कहूँ तो इनिशिएटर भी है, वो कैंसर सेल्स के बनाने में हेल्प कर रहा है, और प्रोपोगेटर भी है। अगर किसी को कैंसर बन चुका है तो उसको और फल्मिनेंटली ग्रो करने में भी हेल्प करता है। तो वो आपके डीएनए में रिपेयर की क्षमता कम कर देता है। जो आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी है, जो भगवान ने आपको इम्यून चेक पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ पुलिसमैन छोड़ रखे हैं आपकी बॉडी में जो आपकी बीमारियों की प्रतिरक्षा करते हैं, वो उनको डैमेज कर देता है। तो इसकी वजह से जो कैंसर्स हैं वो ज़्यादा फल्मिनेंट रूप में आते हैं। यहाँ तक कि कुछ कैंसर पेशेंट्स जो ठीक भी हो चुके होते हैं, जिन्होंने तंबाकू सेवन किया होता है, हम उनको इस चीज़ के लिए आगाह करके रखते हैं कि 23 से 25% रिस्क है कि इस कैंसर से तो आप ठीक हो गए हैं, बट आपके शरीर में कोई नया कैंसर भी हो सकता है क्योंकि तंबाकू ने अपनी छाप पूरे शरीर पे छोड़ी हुई है। सो डेफिनेटली एवरी ऑर्गन इज डैमेज्ड। ये तो कैंसर की बात कर रही हूँ, बट हार्ट डिजीजेस, ब्रेन में डिमेंशिया, आपको इनफर्टिलिटी, कार्डियक डिजीजेज, ये सब ज़्यादा होती हैं तंबाकू सेवन से। स्मोकिंग या च्यूड टोबैको दोनों का प्रभाव है। और स्मोकिंग छोड़ने के बाद बॉडी पर क्या असर पड़ता है? स्मोकिंग के बाद बहुत लोगों ने स्टडी किया कि बॉडी में फिजियोलॉजिकली क्या हो रहा है। तो अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं, पहले तो 20 मिनट बाद ही आपका बीपी और आपका हार्ट रेट थोड़ा सेटल होना शुरू हो जाता है। लगभग 12 से 24 घंटे में आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल है ब्लड में वो कम होना शुरू हो जाती है। हफ्ते से 2 हफ्ते में आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जो आप सांस रोक सकते हो, एक लंग की जो इनबिल्ट कैपेसिटी होती है, वो टाइडल वॉल्यूम्स आपके इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। साल भर अगर आप सेवन नहीं करते हैं तो साल भर बाद आपकी स्ट्रोक की टेंडेंसी कम हो जाती है। अगर आप 5 से 10 साल तक टोबैको नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोक नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कार्डियक रिस्क्स भी कम हो जाते हैं। और कैंसर को लेके कहा जाता है अगर आप 10 साल तक सेवन नहीं कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स का, तो आपका रिस्क ऑलमोस्ट 50% कम हो जाता है कंपेयर टू दोज पीपल जो स्मोकिंग नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब स्मोकिंग छोड़ने के 10 साल बाद जाकर 50% कैंसर का रिस्क कम होता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो शुरू ही ना करें, और जब मौका मिले पहला तो क्विट कर दें, बिकॉज ठीक होने में, आपके सेलुलर इंजरीज को रिपेयर होने में बहुत समय लगेगा। तो मैम, ये तंबाकू छोड़ने का सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि समझें कि ये प्रॉब्लम है। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं मानेंगे इसको, तब तक आप सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। सोल्यूशंस बहुत हैं, सोल्यूशंस मेडिकल भी हैं, कुछ नॉन मेडिकल भी हैं। तो पहली चीज़ कि ये प्रॉब्लम है, तो पहले तो आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, मुझे छोड़ना है। यू हैव टू मेक अप योर माइंड। सेकेंड थिंग इज़, इफ़ यू फील कि आपको निकोटिन की वजह से बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है, तो निकोटिन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, च्युइंगम फॉर्म में आते हैं, पैचेस के फॉर्म में आते हैं, जो कि आपको वो जो निकोटिन की कर्ब हो रही है, जो आपको अंदर से एडिक्शन की वजह से आपको अंदर से चाह हो रही है, वो उसको दबाती है। थर्ड थिंग जो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल सपोर्ट ग्रुप बेस्ड थेरेपीज़ भी होती हैं, जहाँ पे आप ही की तरह और लोग जो छोड़ना चाह रहे हैं एज अ सपोर्ट ग्रुप साथ चल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का जब साथ होता है तो थोड़ा ढांढस भी बढ़ता है और एक कंपेटिटिवनेस आती है। इसने इतने दिन से छोड़ा है तो मैं भी इतने दिन तक छोड़ना चाहूँगा। तो सपोर्ट ग्रुप्स को ज़रूर आप अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड ट्रिगर्स अवॉइड करने हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या वो चीज़ है जो मुझे सिगरेट की तरफ लेके जा रही है, मेरे हाथ कब सिगरेट की तरफ बढ़ते हैं, तो उन ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। अब जैसे एक आदत होती है सबकी ऑफिस में कि ब्रेक आई है तो सब चलेंगे बाहर स्मोकिंग जोन में, वो अवॉइड करना है। उसकी जगह आपको ऑल्टरनेटिव्स की, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, या कभी कभी कंपनी भी चेंज करनी पड़ जाती है। अगर आपके हित में है तो आपको कंपनी भी चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फॉल बैक तब करते हैं जब दोस्त कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, मैं इतने सालों से पी रहा हूँ, एक ले ले।
एंड दैट इज़ व्हेन यू नो लूज द इंटायर प्रोसेस। तो निश्चय तो बहुत ज़रूरी है, विल पावर के बगैर इन सब चीज़ों को छोड़ना मुश्किल है। और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं, कई टोबैको सेसेशन सेल्स हैं, हमारी अपने दिल्ली एनसीआर में इभास में टोबैको सेसेशन सेल है, जहाँ की आपको जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो डेफिनेटली पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट अनलेस यू डिसाइड आई वांट टू क्विट, नथिंग वर्क्स। कोई दवाई, कोई सपोर्ट ग्रुप काम नहीं करेगा जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे। अच्छा मैम, कई लोग ना स्मोकिंग छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एडिक्टेड होते हैं स्मोकिंग के लिए, तो हम उनकी मदद कैसे करें? आई थिंक पहली चीज़ ये है कि हमें स्टिग्मा नहीं क्रिएट करना। जब हम किसी को हीन भावना से देखते हैं, अरे ये तो स्मोकर है, ये तो शराब पीता है, तो पहली चीज़ आप उनको अगर हीन भावना से देखोगे तो जो आप सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको फर्स्टली उनको ये इंश्योर करना है कि इट इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। तो जब वो छोड़ रहे हैं तो वो जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करना है, वो जो ट्रिगर्स उनके अराउंड हैं उनको कम करना है, ताकि उनका रुझान सिगरेट की तरफ या स्मोकिंग की तरफ कम हो। और रीइंफोर्समेंट चाहिए होती है, जब कोई छोड़ रहा है तो उसको बार बार मोटिवेट करो कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू, कितना अच्छा लग रहा है तुमने छोड़ दिया, यू आर रियली वर्किंग वेल फॉर योर सेल्फ। आई थिंक मोटिवेशन चाहिए। और जहाँ उनको हेल्प लेने में हिचक हो रही है तो उनको थोड़ा सा हेल्प एज फ्रेंड्स आप उनके साथ जा सकते हो कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ टोबैको सेसेशन सेल। एक दो बार आप कंपनी दोगे तो शायद उनका वो जो एक अंदर का एक इनर्शिया है या जो इनहिबिशन है वो टेक केयर हो जाएगा, तो वो थोड़ा प्रेरित भी हो जाएंगे। तो मेजरली सपोर्ट करिए, आई थिंक एज फ्रेंड्स, एज कम्युनिटी, रादर देन साइड लाइनिंग देम, मार्जिनलाइज करने की बजाय उनको इंक्लूसिवनेस के साथ सपोर्ट करो। शुक्रिया कनिका मैम हमारे दर्शकों को हेल्दी टिप्स देने के लिए। थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।